बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेली कम्युनिकेशन के एक और लेक्चर के साथ लास्ट लेक्चर में हमने बेटा बात की थी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है उसके बारे में कि उसका ऑपरेशन किस तरीके से होता है, यानी कि किस किस तरीके से किन किन स्टेप से गुजरने के बाद जो है वो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो आपका सिग्नल जो है वो सैटेलाइट तक पहुंचता है और दोबारा जो है रिट्रांसमिट जो होता है वो किस किस तरीके से होता है। ठीक है, तो वो जो हमने बात की थी वो सिर्फ सैटेलाइट की थी, यानी कि जो हमारे ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट होती है मौजूद होती है उसका फंक्शन किया था, किस तरीके से काम करती है। तो आज हम बात करेंगे अपने अर्थ स्टेशन के बारे में, यानी कि जो स्टेशन हमारा ज़मीन के ऊपर होता है और जो कंट्रोल कर रहा होता है सारी वर्किंग को सैटेलाइट के ऊपर। जाहिर बात है अब सैटेलाइट जो ऑर्बिट के अंदर अगर काम कर रही है तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक तो नहीं कर रही ना, तो यानी उसको हैंडल करने के लिए अर्थ के ऊपर स्टेशन है हमारा, जो उसको सारी जो भी वहाँ पे हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसको सारी चीज़ों को हम ज़मीन पे बैठ के हैंडल कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तभी वो चीज़ जो है वहाँ चल रही है। हाल तो उसका अपना एक बैकअप है, ठीक है, उस तरीके से काम करती है, लेकिन ऑपरेट जो है वो ज़मीन से ही किया जाता है। तो ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट होती हैं वो ऑटोमेटिकली काम नहीं करती, तो वहाँ ज़मीन से उनको जो है वो कंट्रोल किया जाता है। तो ज़मीन के ऊपर हमारे जो है वो स्टेशन होते हैं, अर्थ स्टेशन कहा जाता है जिनको, वो जो है उनसे हम जो है वो अपनी जो है अपना जो सिग्नल है वो सेंड करते हैं और उन्हीं स्टेशनों पर दोबारा जिन जिन स्टेशनों से आपकी सैटेलाइट कनेक्टेड होती है दोबारा जो है वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दोबारा ट्रांसमिट होती है दोबारा। ठीक है, जो भी प्रोसेस होता है एम्प्लीफिकेशन वगैरह होने के बाद जो भी लोकेशन होती है वहाँ पे दोबारा जो है वो रीट्रांसमिट हो जाती है। तो उसमें अर्थ सैटेलाइट स्टेशन क्या होता है बेसिकली, ये एक बेसिक पार्ट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। जाहिर बात है अगर आपके पास एक अर्थ स्टेशन है जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो एक आपने सैटेलाइट भेजी है एक ऑर्बिट के अंदर, तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ उसका पीछे बैकअप है जिसके थ्रू जो है वो आपको जो है वो काम करेगी। तो मेन पार्ट हुआ बेसिकली इट ट्रांसमिट सिग्नल कमिंग फ्रॉम द गेटवे एक्सचेंज टू द सैटेलाइट इन अ फॉर्म ऑफ अपलिंक सिग्नल। अच्छा, जब हम बात करते हैं अपने कम्युनिकेशन की, तो जो कम्युनिकेशन हमारी सिटी टू सिटी हो रही है, शहरों में के दरमियान हो रही है, वो तो हमने पढ़ लिया, अभी हमारी माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के थ्रू हो रही है। अब हमारे पास जो है वो एक एरिया से दूसरे एरिया, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जिसके बीच में डिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा है, आप जो है वो डायरेक्टली जो है वो कम्युनिकेशन नहीं भेज सकते। अब आपको ये भी पता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन जो तब आउट ऑफ कंट्री होती है वो गेटवे एक्सचेंज के थ्रू होती है। तो जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री थ्रू सैटेलाइट कनेक्ट होते हैं ना, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गेटवे एक्सचेंज पे जाती है, और वही गेटवे एक्सचेंज क्या करती है कि आपका जो सिग्नल है, जो आपने पैगाम जो भी सिग्नल भेजा है, वो गेटवे एक्सचेंज के थ्रू ही अर्थ स्टेशन के पास जाता है। या ऐसे कह रहे हैं कि आपके जो टेलीफोन एक्सचेंज है उसका जो गेटवे एक्सचेंज होता है, ठीक है, टेलीफोन एक्सचेंज जो है वो जिस गेटवे एक्सचेंज से कनेक्टेड है, आपका अर्थ स्टेशन भी उसी गेटवे एक्सचेंज से कनेक्टेड होता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो जा रही है सैटेलाइट पे वो थ्रू गेटवे एक्सचेंज के थ्रू ही जा रही होती है इन फॉर्म ऑफ अपलिंक। तो सिग्नल जो जाएगा गेटवे एक्सचेंज से सैटेलाइट, उसको हम अपलिंक सिग्नल ही कहते हैं। उसके बाद वो सैटेलाइट पे जो है वो रिसीव होता है, रिसीव होने के बाद फर्दर प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, वो डाउनलिंक सिग्नल जो है वो इन फॉर्म सैटेलाइट से दोबारा वही सिग्नल डाउनलिंक की फॉर्म में वापस आ जाता है, जो भी उसकी लोकेशन होती है उस जगह पे। तो अर्थ स्टेशन जो है उसकी 3 कैटेगरी हो सकती हैं। तो अर्थ स्टेशन जो है आपके वो 3 तरीके के होते हैं। या रिसीविंग अर्थ स्टेशन हो सकता है, यानी कि वहाँ पे जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ रिसीव होगी, ट्रांसमिट नहीं हो सकती। या ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन हो सकता है, ये दोनों ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग, यानी कि उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन जो आपको रिसीव हो रही है वो दोनों हो रही है, यानी कि रिसीव भी कर सकते हैं आप, ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। तो ये 3 तरह की जो है वो कैटेगरीज जो है वो हो सकती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस तरह के 2 अर्थ स्टेशन है, ठीक है, एक कराची के अंदर है जो कि 90s में कुछ में बना था, मुझे सही से याद नहीं है, और दूसरा जो अर्थ स्टेशन आपका वो आप इस्लामाबाद के अंदर है, ठीक है, अर्थ स्टेशन जो सैटेलाइट से कनेक्टेड है, और आपकी जो कम्युनिकेशन जो भी होती है, जो भी टीवी चैनल्स वगैरह बनते हैं चलते हैं, और जो भी कम्युनिकेशन हो रही है वो थ्रू इन्हीं स्टेशन सैटेलाइट स्टेशन के थ्रू हो रही है। सबसे पहले आ जाते हैं हम
रिसीविंग अर्थ स्टेशन के ऊपर, यानी कि वो अर्थ स्टेशन जो सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी है कि जब भी आपके सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन ज़मीन पे आती है, यानी कि ट्रांसमिट करता है वो, तो रिसीव होएगी, तो रिसीव जो है वो ज़ाहिर बात है अर्थ के ऊपर ही होगी। तो इसको हम रिसीविंग अर्थ स्टेशन कहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ कंपनी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ रिसीव हो रही है। तो रिसीव किस तरीके से होती है? एंटीना के थ्रू होती है। वो एंटीना कैसा होता है? वो उसकी जो शेप होती है, उसकी जो फिज़िकल जो शेप है वो पैराबोलिक डिश एंटीना, जो कि आपके डिश एंटीना होते हैं टीवी चैनल जिस पे चलते हैं आपके, अगर आप कि किसी घर में किसी के पास अगर डिश हो तो आपने देखे होंगे कि उनकी साइज़ किस तरीके की होती है। या मोबाइल टावर जो होते हैं उनके ऊपर जो गोल से ढोल से जो लगे होते हैं, जिनको आप ढोल से कहते हो, वो बेसिकली एंटीना होते हैं, डिश एंटीना होते हैं, पैराबोलिक डिश एंटीना होते हैं, क्योंकि कर्वी शेप होती है, अंदरूनी तरफ कर्व होता है, तो इस वजह से हम पैराबोलिक डिश एंटीना उसको कहते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू जो है वो आपका जो भी सिग्नल है वो रिसीव होता है। सिग्नल रिसीव होने के बाद अगर आप इस डायग्राम में देखें वो यहाँ पे आएगा लो नॉइज़ एम्पलीफायर। लो नॉइज़ एम्पलीफायर क्या करेगा? जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ अ फर्स्ट पार्ट ऑफ रिसीविंग, यानी कि एंटीना से रिसीव होने के बाद सबसे पहले जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो LNA पे जाती है। लो नॉइज़ एम्पलीफायर जिसको कहते हैं। LNA एंटीना रिसीव सिग्नल फ्रॉम सैटेलाइट एंड पास देम टू LNA एम्पलीफायर दी सिग्नल एंड पास देम टू द आउटपुट डाउन कन्वर्टर। ये लो नॉइज़ एम्पलीफायर क्या करता है? जो भी आपके पास सिग्नल आता है, अगर उनमें से कोई ऐसा सिग्नल है जिसकी यानी कि आपका स्ट्रेंथ है वो जो वीक है, तो उसको क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। मजीद जो है वो उस सिग्नल जो है अगर वीक है तो उसको एम्पलीफाई करने के बाद दोबारा जो है वो आपका डाउन कन्वर्टर, आउटपुट डाउन कन्वर्टर जो होता है, डाउन कन्वर्टर भी कहते हैं उसको, उसके ऊपर जो है वो ट्रांसमिट कर देता है। ट्रांसमिट होने के बाद दोबारा यहाँ पे आपकी सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो गीगाहर्ट्ज़ के अंदर जो है वो आपका सिग्नल आता है। सिग्नल आने के बाद यहाँ पे मिक्सर के ऊपर आएगा, तो यहाँ ऑसिलेटर, अगर आपको याद हो फिर लास्ट लेक्चर, उसके अंदर ऑसिलेटर के अंदर जो है ऑसिलेटर क्या करता था? एक खुद ही से जो है एक जनरेट करवाता है सिग्नल, यानी कि ऑसिलेटर जो है वो जब मिक्सर के अंदर, मिक्सर और ऑसिलेटर कनेक्टेड होते हैं तो एक सिग्नल आता है आपका एम्पलीफायर से, 6 गीगाहर्ट्ज़ एम्पलीफायर से, और वो जाके मिक्सर के अंदर जाता है और मिक्सर के साथ ऑसिलेटर भी कनेक्ट होता है। अब ये ऑसिलेटर क्या कर रहा होता है कि 2 गीगाहर्ट्ज़ जितना भी आपको जो सिग्नल जो है वो आप ये जनरेट करवा रहा होता है वो मिक्सर के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि एक यहाँ से सिग्नल आ रहा है वो और ये वाला मिक्सर दोनों आपस में आके मिक्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं? एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेट करवाते हैं, जिसकी जो रेंज होती है वो 70 मेगाहर्ट्ज़ होती है, 70 मेगाहर्ट्ज़ होती है, उसको हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, सेकंड जो है वो हमारा, अच्छा, तो इस तरीके से जो है ना आगे मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन जो आपकी चली जाती है सिस्टम के अंदर। ठीक है, सिस्टम में जाने के बाद मज़ीद जो है वो उस प्रोसेस होने के बाद जो भी इसकी डेस्टिनेशन होती है वहाँ पे रिसीव हो जाती है। जो अगला स्टेशन आपका हुआ है ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन। अब ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन क्या कर रहा है कि ये सिर्फ ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, जो भी आपका सिग्नल होगा, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, उसने सिर्फ ट्रांसमिट करने, रिसीव करने का काम इसका नहीं है। तो सबसे पहले आपकी बेस बैंड जो होती है, यहाँ से इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है वो आती है, वो मिक्सर के अंदर, यानी कि बेस बैंड फ्रीक्वेंसी क्या करता है? आपकी जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे आगे जो है वो ट्रांसमिट कर देता है मिक्सर के ऊपर। मिक्सर जो है वो लोकल ऑसिलेटर से कनेक्टेड होता है। ये लोकल ऑसिलेटर बेसिकली क्या करता है? अब जो है वो जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा रहा है, अब ये कम नहीं कर रहा, बढ़ा रहा है अब। ठीक है, इसकी जो डिटेल में जो है वो हम अगली स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे। मिक्सर को जो है उसकी जो है वो बढ़ाने के बाद जो है वो दोबारा HPA यानी कि हाई पावर एम्पलीफायर, हाई पावर एक एम्पलीफायर लगा होता है। हाई पावर एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफायर सिग्नल रिसीव फ्रॉम द अप कन्वर्टर इनटू हाई पावर सिग्नल। यहाँ पे किसी तरीके का अप कन्वर्टर वगैरह मैंने जो है वो शो नहीं किया हुआ, सिंपल सी एक डायग्राम दिखाई हुआ है जिसमें क्या है कि एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आई और मिक्सर के अंदर गई, मिक्सर ने क्या किया? उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाई। बेसिकली अगर हम कहें तो इसकी जो सिग्नल है, सिग्नल की जो हमारी एम्पलीफिकेशन है, स्ट्रेंथ क्या लें। ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ाने के बाद हाई पावर एम्पलीफायर क्या करेगा? इस सिग्नल को मज़ीद हाई पावर कर देगा, एम्पलीफिकेशन करेगा उसमें। ये क्यों कर रहे हैं हम? इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा
यहाँ से सिग्नल जो है वो सैटेलाइट पे जब ट्रांसमिट होगा तो वो कोई लो पावर सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता। मज़ीद इसको इस काबिल बनाता है, आपका हाई पावर एम्पलीफायर जो है इस काबिल बनाता है कि ये मज़ीद जो है वो आगे सैटेलाइट तक जो है वो ट्रांसमिट हो सके। तो बेसिकली ये सिंपल काम होता है इस HPA का। HPA यूजेज कैलेस्ट्रॉन ट्यूब और TWT, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। कैलेस्ट्रॉन ट्यूब और TWT क्या काम करती हैं, इस चीज़ को जो है वो ये चीज़ आपको पता होगी। एम्पलीफिकेशन ही करती हैं, यानी कि आपको जो सिग्नल लो स्ट्रेंथ सिग्नल होता है उसको हाई स्ट्रेंथ सिग्नल में कन्वर्ट कर देती हैं। तो ये कैलेस्ट्रॉन ट्यूब या TWT ट्यूब जो है वो, अच्छा इनकी रेंज भी जो है वो काफ़ी होती है, गीगाहर्ट्ज़ के अंदर होती है। गीगाहर्ट्ज़ जो है वो विद इन 100 रेंज भी हो सकता है, वो 100 से अबव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिग्नल हमें मिलता है वो इतनी रेंज का नहीं मिलता। तो मज़ीद इसको हाई पावर बनाने के लिए, यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मज़ीद फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ाने के लिए हम इस हाई पावर एम्पलीफायर से गुजारते हैं। हाई पावर एम्पलीफायर के अंदर वही चीज़ लगी हुई होती है, कैलेस्ट्रॉन ट्यूब या TW ट्यूब लगी होती है। वो क्या करती हैं, आपके सिग्नल को मज़ीद एम्पलीफाई करके आगे पास करती है। HPA passes to dish antenna where signal is radiated and transmitted to satellite in form of microwave। अब ये जो है आपका सिग्नल जो है वो इस डिश एंटीना के अंदर ट्रांसमिट कर देगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो सिग्नल है वो इस डिश एंटीना के थ्रू, जो पैराबोलिक एंटीना है डिश एंटीना, उसके थ्रू जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। यहाँ पे ये डिश एंटीना, ये हॉर्न फीड हॉर्न है और ये रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। रिफ्लेक्टर ये ऐसी डिवाइस है जैसी LNB होती है आपकी डिश एंटीना के अंदर, ठीक है, जो रिसीव और ट्रांसमिट करने का काम करती है ना सिग्नल को। तो वो इस डिश एंटीना के अंदर भी उसी तरह का एक रिफ्लेक्टर लगा होता है। LNB तो नहीं कह सकते, क्योंकि LNB जो है वो उसका काम सिर्फ आपकी TV चैनल की जो सिग्नल है उनको सेंड रिसीव करना है। तो उसकी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है। हमारी जो वॉइस सिग्नल होती है उसकी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है वो किसी तरीके की भी हो सकती है, वो कोई वीडियो भी हो सकती है, कोई ऑडियो भी हो सकता है, कुछ टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई फ़ोन कॉल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो उसके लिए जो है वो अलग से जो है वो एक डिवाइस लगाई जाती है जिसको हम रिफ्लेक्टर कहते हैं। उसके साथ एक और चीज़ ये है कि जो आपका एंटीना लगा होता है ना, ये हमारे आम डिश एंटीना की तरह नहीं होता, ये बहुत ही हाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि जो है सेंसिटिविटी जो है इसके अंदर है वो बहुत ही मेन जो है वो काम कर रही होती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी अगर थोड़ी सी भी अगर इधर उधर हो जाता है एंटीना तो काम चल जाएगा, नहीं, ये बहुत ही हाई डायरेक्शनल एंटीना होता है। यहाँ इसके अंदर जो सेंसर लगे होते हैं वो बहुत ही हाई डायरेक्शन होते हैं, यानी कि इस एंटीना को जो है वो उसकी सैटेलाइट की डायरेक्शन में करके रखते हैं, ताकि आपकी जो सिग्नल है उसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का लॉस ना हो, किसी भी तरीके का डिले ना आए। जब सिग्नल यानी कि एंटीना और सैटेलाइट जो है वो आपस के अंदर एक ही लिंक के अंदर नहीं होंगे तो जाहिर बात है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस होने का ख़तरा होगा, या इन्फॉर्मेशन पहली बात है वो सेंड होगी नहीं, ठीक है। अगर सेंड हो भी जाती है तो डायरेक्शन के अंदर चेंज आने की वजह से, वेरिएशन आने की वजह से तो आपकी सिग्नल जो है वो जाहिर बात है वो लॉस हो सकता है। तो इस वजह से ये बहुत ही हाई डायरेक्शनल जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और बहुत ही हाई डायरेक्शनल एंटीना इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी बाकायदा लोकेशन फाइंडर होता है, एक डिवाइस मिलती है जिसके थ्रू क्या होता है लोकेशन फाइंडर होता है। कुछ आजकल जो एंटीना होते हैं उनके अंदर ये चीज़ फिट यानी कि पहले से की हुई होती है। अगर अर्थ, क्योंकि अव्वल तो ये चीज़ है कि आपकी सैटेलाइट है वो अर्थ के साथ ही, अर्थ की ऑर्बिट के अंदर ही होती है, तो उसकी और अर्थ की जो सैटेलाइट की जो रोटेशन है वो एक ही होती है, यानी कि साथ साथ चलती रहती है। अव्वल तो ऐसा कोई इशू आता नहीं है। अगर इनकेस अगर इशू आ भी जाता है तो वो फ़ौरन रिस्पॉन्स करता है, आपका जो भी इक्विपमेंट है, ट्रैकिंग इक्विपमेंट जो लगा होता है इसके अंदर, वो फ़ौरन रिस्पॉन्स कर देता है और एंटीना को उसी डायरेक्शन में लेके आता है जिस डायरेक्शन में आपकी सैटेलाइट होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ये दूसरा ट्रांसमिटिंग स्टेशन था, यानी कि ऐसा स्टेशन जिससे हम जो है डिवाइस जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है सिर्फ ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीव नहीं कर सकते। आज भी कहीं कहीं ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन, रिसीविंग अर्थ स्टेशन, लेकिन ज़्यादातर जो अर्थ स्टेशन है वो ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग अर्थ स्टेशन है, यानी कि उनके अंदर दोनों तरह की कैपेबिलिटीज़ होती हैं। वो इन्फॉर्मेशन को सेंड भी कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट स्लाइड में, अच्छा इसकी मैं अलग से वीडियो बना लेता हूँ।